नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कांग्रेस ने एक नया विवाद छेड़ने की कोशिश की। कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि शंकराचार्यों को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न बुलाकर बीजेपी ने हिंदुओं को बांटने की साजिश की है। कहा गया कि बीजेपी रामनंदी संप्रदाय और शैव संप्रदाय को बांटने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा, बीजेपी ने रामलला को हाईजैक कर लिया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को सियासी अखाड़ा बना दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और वीएचपी होते कौन हैं अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता देने वाले। चंपत राय को यह तय करने का हक किसने दिया कि किसे बुलाया जाए और किसे न बुलाया जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि शंकराचार्य सनातन परंपरा के वाहक हैं। बीजेपी और वीएचपी शंकराचार्यों का अपमान कर रही है, इसीलिए शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया है। इसके बाद दो शंकराचार्य, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविवेकतावुशरानंद और गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के बयान भी आ गए। दोनों शंकराचार्यों ने कहा कि वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। दोनों ने इसकी अलग अलग वजह बताई। मैं आपको इनके बयान सुनवाऊंगा। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ के प्रतिष्ठित शंकराचार्यों ने बयान जारी करके कहा, अयोध्या में होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। शुभ मौके पर कुछ लोग विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। शंकराचार्यों ने सभी सनातनियों को अयोध्या में रामलला का स्वागत पूरे जोश और श्रद्धा से करने को कहा। अब सवाल है, आखिर कांग्रेस के नेताओं ने समारोह से सिर्फ 10 दिन पहले इस तरह का विवाद खड़ा क्यों किया? क्या वाकई में शंकराचार्यों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता नहीं दिया गया? अगर शंकराचार्यों को सम्मान के साथ बुलाया गया तो दो शंकराचार्यों ने आने से इनकार क्यों किया? कांग्रेस ने शंकराचार्यों के बयान को रामनंदी संप्रदाय और शैव संप्रदाय से क्यों जोड़ा? मैं आपको इन सवालों के जवाब दूंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं इस विवाद की जड़ कहां है, शुरुआत कैसे हुई, दिग्विजय सिंह ने क्या कहकर विवाद खड़ा किया। असल में दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में मुरैना गए थे। हालांकि यहां सवाल राम मंदिर का नहीं था। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से इस कार्यक्रम का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन चूंकि कल शाम ही यह खबर आई थी कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया है, समारोह का इन्विटेशन ठुकरा दिया है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा थी कि आखिर पार्टी हाईकमान ने ऐसा फैसला क्यों किया। दिग्विजय सिंह से कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर पूछा तो दिग्विजय ने अपने भाषण में कांग्रेस हाईकमान के फैसले को जस्टिफाई करने की कोशिश की। दिग्विजय ने कहा, अयोध्या में जो प्रोग्राम हो रहा है वो बीजेपी और वीएचपी का कार्यक्रम है। वीएचपी राम मंदिर की ठेकेदार बन गई है। और इसी भाषण के दौरान दिग्विजय ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद शंकराचार्यों का अपमान कर रही है। अब भगवान राम के नाम पर हिंदुओं को भी आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद दिग्विजय ने बाहर आकर यही बात दोहराई। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से। हम लोगों ने सबने चंदा दिया है और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी को, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है इस राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। और नरसिम्हा राव जी ने रामालय न्यास बनाया था। चारों शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख रामनेशाचार्य जी स्वामी जी, इनका रामालय ट्रस्ट बनाया जो आज भी कायम है। उसको अधिकार क्यों नहीं दिया निर्माण का? और ये तो वो लोग हैं कि चंपत राय क्या है, विश्व हिंदू परिषद के एक प्रचारक हैं और जिन्होंने की जमीन का घोटाला किया है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रमुख बनाया हुआ है। और जो अपमानित कर रहा है, धर्म को बांट रहा है, धर्म गुरुओं को बांट रहा है, रामानंदी संप्रदाय और शंकराचार्य जी के बीच में खाई पैदा कर रहा है।
अगर रामानुजी संप्रदाय को देना चाहते हो, हम सब चाहते हैं दिया जाए, लेकिन उनका अधिकार नहीं है विश्व हिंदू परिषद का। वहां की पूजा भी निर्मोही अखाड़ा करता था, उसका अधिकार क्यों छीना गया है? ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। पहले धर्म के नाम पर बांटा हिंदू मुसलमानों को, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य जी और रामानुजी संप्रदाय के लोगों का आपस में खाई पैदा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह अपनी बात कहकर निकल गए। उसके बाद आज सुबह जोशी मठ के ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने हूबहू वही बात कही जो दिग्विजय सिंह ने कही थी। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, अयोध्या में होने वाला पूरा प्रोग्राम सियासी है। प्रधानमंत्री अपने चुनावी फायदे के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जबकि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अयोध्या में कोई नया मंदिर नहीं बन रहा। अयोध्या में तो पहले से ही भगवान राम का एक मंदिर मौजूद था, अब उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री आधे अधूरे काम के बीच में जाकर रामलला के विग्रह को स्थापित करने जा रहे हैं, इसलिए वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हालांकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अयोध्या तभी जाएंगे जब मंदिर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, मंदिर अभी पूरा हुआ नहीं है और मंदिर पहले पूरा हो जाने दिया जाए। अभी निर्माण कार्य वहां पर चल रहा है। वो जो कह रहे हैं वो लोग अपना करें, उनको उनकी अपनी मजबूरी है। देखिए, हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं है। ये निर्माण तो इसको नहीं कह सकते, ये तो जीर्णोद्धार है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले से मंदिर नहीं था, ऐसा नहीं है कि पहले वहाँ से मूर्ति नहीं थी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। वहाँ पहले से ही भगवान के मंदिर स्थापित है, पहले से ही वहाँ मूर्ति है जिसकी पूजा अर्चना नित्य हो रही है। तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ नया निर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। अब ये जीर्णोद्धार हम लोग ये चाहते थे कि पूरा हो जाए, ठीक से मंदिर निर्मित हो जाए, फिर उसमें विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा हो, यही बात। नहीं, सनातन धर्म के लिए क्या गिफ्ट है? सनातन धर्म की जीत ये है कि हमारी जगह को कब्जा कर लिया गया था विधर्मियों के द्वारा। वो जगह जिस समय हमने प्राप्त कर ली, उसी समय हमारी विजय हो गई। आपने नोटिस किया होगा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और दिग्विजय सिंह की बात एक जैसी है। अब एक जैसी क्यों है, ये मैं आपको बताता हूं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और दिग्विजय सिंह के गुरु एक ही हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। स्वरूपानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे, दिग्विजय सिंह के गुरु थे। स्वामी स्वरूपानंद को कांग्रेसी शंकराचार्य कहा जाता था। पिछले साल उनके निधन के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बने। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का पुराना नाम उमाशंकर पांडे था। उन्होंने 2000 में काशी में स्वरूपानंद सरस्वती से संन्यास की दीक्षा ली और स्वरूपानंद सरस्वती की वसीयत के आधार पर अभिमुक्तेश्वरानंद को पिछले साल ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बना दिया गया। लेकिन सन्यासी अखाड़े, निरंजनी अखाड़े और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इसका विरोध किया था। दावा किया गया था कि शंकराचार्य नियुक्त करने की जो विधि है, जो परंपरा है, उसका पालन नहीं किया गया। और एक और बात आपको बता दूं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए जाने का भी विरोध किया था। आमरण अनशन पर बैठ गए थे। काशी में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था और अब उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर भी सवाल उठाती हैं, इसलिए किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक और शंकराचार्य हैं, पुरी की गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी आज कहा कि अयोध्या में होने वाले रामलला के
प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो नहीं जाएंगे। हालांकि निश्चलानंद सरस्वती ने यह भी कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हिंदू धर्म का एक बड़ा कार्य हो रहा है और वो तो बस चाहते हैं कि पूजा पाठ विधि विधान से हो, शास्त्रों के अनुसार हो। और जब उनसे यह पूछा गया कि वो कार्यक्रम में क्यों नहीं जा रहे, तो स्वामी निश्चलानंद महाराज ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा तो प्रधानमंत्री करेंगे, गर्भगृह में तो वो ही जाएंगे, इसलिए उनके जाने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाता रहूंगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। सम्मिलित होने का कोई कारण? ये कारण कुछ नहीं, हमारे पास निमंत्रण आया था कि एक व्यक्ति साथ ला सकते। इसी को लेकर के क्या है? इसी को लेकर मैं कोई नाराज नहीं होता। मेरी महाराज अपनी नीति है, मेरा अपना सिद्धांत। उस कार्यक्रम में मैं जाके क्या करूँगा? धर्मगुरु नहीं पहुंच रहे हैं तो सबको पता ही है। कार्यक्रम जो है वो भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे। इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह है, मैं तो विरोध नहीं करूंगा, जाऊंगा भी नहीं। मैंने अपना पक्ष रख दिया। आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ न करें, सब कुछ शास्त्र सम्मत विधा से हो। महाराज जी, जैसा आपने एक बार कहा था कि भारत जो हिंदू राष्ट्र हुआ है, कब तक संभव हो सकता है? हिंदू राष्ट्र की ओर तो बहुत द्रुत गति से भारत चल ही रहा है। एशिया महाद्वीप भी हिंदू महाद्वीप होगा ही। पूरा विश्व हिंदुत्व के रंग में रंगेगा, क्योंकि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही थे। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती गोवर्धन पीठ के 145वें शंकराचार्य हैं। 80 साल की आयु के बुजुर्ग हैं और बहुत सम्मानित संत हैं। उन्होंने करपात्री जी महाराज से संन्यास की दीक्षा ली थी। उनके बचपन का नाम नीलांबर झा था। उनके पिता दरभंगा नरेश के राजपुरोहित थे। स्वामी निश्चलानंद की यही दिक्कत है, वो मानते हैं संतों का अधिकार शासकों पर शासन करना है, राजा को गाइड करना है। उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन से दिक्कत नहीं है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से भी कोई परेशानी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। परेशानी इस बात की है कि मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं, गर्भगृह में मोदी क्यों जाएंगे। वो मानते हैं यह अधिकार तो शंकराचार्य का है, उनका है। इसीलिए स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, जब मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जब मोदी सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे, तो क्या वहां ताली बजाने जाएंगे? इस वाक्य से साफ है स्वामी निश्चलानंद की दिक्कत उनकी ईगो की है। वो ये सहन नहीं कर पा रहे कि शंकराचार्य होते हुए वो कार्यक्रम में दर्शक के तौर पर शामिल हों। हालांकि सभी शंकराचार्यों को बड़े आदर सत्कार के साथ निमंत्रण दिया गया था। निमंत्रण में यह कहा गया था कि पूज्य शंकराचार्य अपने साथ एक सहयोगी को ला सकते हैं और अयोध्या अवश्य पधारे। यह बात स्वामी निश्चलानंद को बुरी लग गई और आपने सुना उन्होंने कहा, यह क्या बात हुई कि सिर्फ एक शिष्य को लेकर वो अयोध्या जाएंगे। और उन्होंने इसी बात को लेकर कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि चारों शंकराचार्य नाराज हैं। कोई शंकराचार्य अयोध्या इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि बीजेपी ने रामलला के कार्यक्रम को सियासी बना दिया है। बीजेपी को कुछ काम नहीं है और वो जो बताए हम क्यों माने। जब शंकराचार्य 4 शंकराचार्य बोल रहे हैं, संत साधु बोल रहे हैं कि राम मंदिर इनकम्प्लीट है, जैसे तरीके से रामलला की प्रतिष्ठापन हो रही है वो ठीक नहीं है, तो उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। जब शंकराचार्य जी ही नहीं जा रहे हैं तो हमारा क्या जाने से क्या फायदा मिलता है बीजेपी को। ये भाजपा की फंक्शन है या मंदिर का फंक्शन है, वो तय करने के लिए बोलिए उनको। लेकिन पॉलिटिकली तो बीजेपी कांग्रेस को पॉलिटिकली they can do what they want, they can criticize for whatever, we will criticize for whatever they want। अब मैं आपको इस पूरी खबर का एक बड़ा सच बताता हूं। जब यह खबर फैली कि शंकराचार्यों ने अयोध्या के कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है,
तो द्वारका पीठ और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्यों ने बयान जारी करके अपनी स्थिति साफ की। प्रियांक खरगे 4 शंकराचार्यों के नाराज होने का दावा कर रहे थे, लेकिन वो जिस कर्नाटक स्टेट के हैं, वहीं की श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य की तरफ से आज प्राण प्रतिष्ठा के सपोर्ट में एक बयान जारी किया गया। श्रृंगेरी शारदा पीठम के शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ महाराज ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न तो कोई नाराजगी जताई है और न ही शंकराचार्य ने कोई ऐतराज किया है। कुछ लोग शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ महाराज के हवाले से अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि श्री भारती तीर्थ महाराज ने दीपावली पर ही भक्तों को संदेश दिया था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा निर्विघ्न रूप से संपूर्ण हो, इसके लिए सभी भक्त राम तारक मंत्र का जाप करें। बयान में कहा गया, शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ जी ने इस प्राण प्रतिष्ठा को पूरा आशीर्वाद दिया है और उन्होंने अपने सभी भक्तों से अधिक संख्या में प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए कहा भी है। आज ही द्वारका के शारदा पीठम के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राम जन्मभूमि को दोबारा पाने के लिए मौजूदा शंकराचार्य के गुरु ने रामालय ट्रस्ट और राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के जरिए लगातार प्रयास किए और अब बरसों के प्रयासों की वजह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर आया है। ऐसे समय पर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज बहुत प्रसन्न हैं और वो चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के सभी कार्य शास्त्रोक्त विधि और धार्मिक मर्यादा के अनुरूप हों। ये बयान आने के बाद विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा, किसी भी शंकराचार्य ने राम मंदिर बनने का विरोध नहीं किया, इसलिए शंकराचार्यों के बहाने जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वो बेमानी है। आलोक कुमार ने कहा कि दिग्विजय सिंह तो हर शुभ मौके पर बेवजह खलल डालने की कोशिश करते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। आलोक कुमार ने कहा कि दिग्विजय सिंह अगर अयोध्या में जमीन घोटाले के सबूत पेश नहीं करते तो चंपत राय को उनके खिलाफ मानहानि का केस करना चाहिए। ऐसा 3 शंकराचार्यों ने तो नहीं कहा है और 2 शंकराचार्यों ने तो के आश्रम से तो सार्वजनिक वक्तव्य आया है कि वो इस आयोजन का स्वागत करते हैं, वो मंदिर बनने का स्वागत करते हैं और वो अपनी सुविधा से इस मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे। स्वामी पूज्य शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने भी मंदिर बनने का स्वागत किया है। इसलिए ये कहना कि शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, ये तो गलत है। दिग्विजय सिंह जी का अनर्गल आरोप लगाने की आदत है। मैं उनको निमंत्रण करता हूं, जमीन घोटाले के पर्टिकुलर्स दें और मैं चंपत राय जी को भी राय दूंगा कि वो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करें। इस ट्रस्ट में कभी कोई कैश डीलिंग नहीं होती है। प्रत्येक पैसा जो कैश में आता है वो भी जमा होता है, खर्चा बैंक के थ्रू होता है, ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग है। वो अकाउंटिंग इनकम टैक्स बाकी लोगों के सामने रखी जाती है और परखी जाती है। ये आरोप बेबुनियाद है और झूठा है। अब कांग्रेस के नेता अयोध्या में होने वाले भव्य समारोह का बॉयकॉट करें, ये राजनीति है, समझ में आता है। लेकिन शंकराचार्य जैसे बड़े धार्मिक पद पर विराजे संत लोग प्राण प्रतिष्ठा के समारोह पर सवाल उठाएं, ये दुख और दुर्भाग्य की बात है। आदिशंकर ने सिर्फ 32 साल की आयु में पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाले 4 मठों की स्थापना की। देश के 4 अलग अलग कोनों में मठ स्थापित किए। उन मठों की जिम्मेदारी समाज को रास्ता दिखाने वाले संतों को दी। यह परंपरा 2000 साल से जारी है। आज भी हिंदू जनमानस में शंकराचार्य को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। शंकराचार्य व्यक्तिगत राग द्वेष, मान अपमान, मोह और अहंकार से मुक्त होते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं, सनातन की परंपरा के वाहक होते हैं। ऐसे में अगर कोई शंकराचार्य ये कहे कि मोदी मंदिर का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं,
मोदी प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में यजमान क्यों हैं, मंदिर का उद्घाटन अभी क्यों हो रहा है, तो ऐसी बातें उनके पद, उनकी गरिमा और उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। शंकराचार्य को इससे क्या लेने देना कि कब चुनाव है, किस पार्टी की सरकार है, चुनाव देखकर मुहूर्त निकाला गया था या नहीं। जब शंकराचार्य इस तरह के बयान देते हैं तो इससे पूरे संत समाज की प्रतिष्ठा पर सवाल उठते हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस के नेता इस मामले में शंकराचार्य के अहम को, उनके ईगो को भड़का रहे हैं और दिग्विजय सिंह ने यह काम बखूबी किया। फिर शंकराचार्य के बयान को सियासी रंग देने की कोशिश की। कुल मिलाकर कांग्रेस ने इस मामले में दो शंकराचार्यों को अपनी सियासत का मोहरा बना दिया, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। बीजेपी को भी मौका मिला, उसने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया और कांग्रेस इससे किसी तरह पीछा छुड़ाना चाहती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज फिर कांग्रेस के ही कई नेताओं ने अपनी पार्टी के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस को हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी करार दे दिया। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस की तो पूरी हिस्ट्री राम और सनातन विरोधी है। कांग्रेस का सनातन विरोध तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से ही चला आ रहा है। पंडित नेहरू ने तो सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद उसके कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया था। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि जब भी देश किसी ऐतिहासिक उपलब्धि के मोड़ पर खड़ा होता है तो कांग्रेस उसमें बाधा डालने की कोशिश करती है। चिरविघ्न संतोषी पार्टी किसी भी अच्छे से अच्छे अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करके कैसे संतोष प्राप्त किया जा सकता है, उस प्रवृत्ति की परिचायक कांग्रेस पार्टी के साथ पता नहीं कौन सी समस्या है कि भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है तब तब वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते हैं। जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 24 अप्रैल 1951 को जाम साहब दिग्विजय सिंह, जो कि उस समय सौराष्ट्र के प्रमुख थे, यानी लाइक टेक्निकली द चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने जब इनवाइट किया तो नेहरू जी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूं, इसलिए कि कांग्रेस उसी परंपरा में चली आ रही है। उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में समारोह के लिए मेरा दिल्ली से आना संभव नहीं है, पर आगे महत्वपूर्ण बात लिखी, इस समारोह के बारे में मैं अपने विचार साफ कर देना चाहता हूं। मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूं। मेरे लिए बहुत कष्टकारक है कि मेरे राष्ट्रपति और मेरे कुछ मंत्री और राज प्रमुख के नाते आप, राज प्रमुख मतलब उस समय चीफ मिनिस्टर के नाते आप, सोमनाथ के इस समारोह से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बस वही तो परंपरा थी। उसके बाद इंदिरा जी के जमाने में गोरक्षक संतों पे गोलियां चली। इंदिरा जी के जमाने में 1976 में जब रूटीन खुदाई में राम मंदिर के खंभे निकल रहे थे तो वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में रुकवा दिया गया। राजीव जी के जमाने में कार सेवकों की हत्या करने वालों का समर्थन हुआ। पीवी नरसिम्हा राव जी के जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ, वो आपको पता है। और सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। यानी ये बहुत साफ है कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। एक कहावत होती है कि राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, इतने बड़े और ऐतिहासिक कार्यक्रम में सभी लोगों को बुलाया जाना चाहिए, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। यही सोचकर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को न्योता दिया गया था। आलोक कुमार ने कहा कि 22 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम दुनिया भर के हिंदुओं का कार्यक्रम है। ये धार्मिक आयोजन है, ये सियासी कार्यक्रम नहीं है, इसलिए इसमें सभी दलों के नेता आते तो अच्छा मैसेज जाता।
मैं कहूंगा कि जो आए उनका स्वागत है, जो नहीं आए वो उनकी इच्छा है। प्रयत्न किया कि पहले को भूल जाएं, प्रधानमंत्री को बुलाएं तो विपक्ष के नेता को भी बुलाएं, कांग्रेस अध्यक्ष को बुलाएं और भाजपा अध्यक्ष को बुलाएं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्षों को भी बुलाएं। ये आना ना आना उनकी इच्छा पर है, पर हमारी दृष्टि में तो ये कार्यक्रम संपूर्ण हिंदू समाज का है। और इतने लंबे संघर्ष में इतने लोगों ने जो बलिदान दिए, गोली खाई, कष्ट सहे, वो सरकार बनाने के लिए नहीं थे, वो तो राम जी के लिए थे, और वह लोग उसी भाव से अब भी काम कर रहे हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस को तो प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन दिया ही नहीं जाना चाहिए था। हिमंता ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी पापों के प्रायश्चित का मौका दिया और कांग्रेस ने उसे भी गंवा दिया। उन्हें कांग्रेस पर अफसोस होता है। In my view, they should not have been invited at all. But VHP has indeed given them a golden opportunity to retire or atone some of their sins. But they missed the bus again. I am feeling pity and sad for them. They are now, for years to come, for decades to come, Congress will be continued to be a anti-Hindu party. Now you don't have to be anti-Muslim, but you should not be a anti-Hindu. अयोध्या आने का निमंत्रण अधीर रंजन चौधरी को भी मिला था, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे, इस पर तो अधीर रंजन कुछ नहीं बोले, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर अधीर रंजन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अधीर रंजन ने कहा, बीजेपी तो राम नाम का व्यापार कर रही है, बीजेपी ने तो राम के नाम को बदनाम कर दिया है, इसलिए बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस के बारे में बोलने का हक नहीं है। বিজেপি পার্টি রামকে তাদের রাজনৈতিক এবং নির্বাচনী পণ্য বানাতে চাইছে। রাম কখনো ইলেকটোরাল প্রোডাক্ট হতে পারে না। রামকে তারা অপমান করছে, রামের নামে তারা বদনাম করছে। খুব দায়িত্ব নিয়ে আমি এই কথা বলতে পারি, রামের নামে তারা বদনাম করছে, রামকে তারা ব্যবহার করছে ভোটের কাজে। ধর্ম নয় এখানটায়, বিজেপির কাছে ধর্ম হচ্ছে ভোট করো, ভোট করতে রামকে ব্যবহার করো। তো রাম কি নাম বদনাম हो रहे हैं। আমরা সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করি, কারণ এ বাংলা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন তার চিকাগোর ভাষণে যে হিন্দুরা বিশ্বাস করে হিন্দু ধর্ম সত্য, হিন্দুরা বিশ্বাস করে পৃথিবীর সব ধর্ম সত্য। আমি না, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন। তিনি বলেছেন হিন্দুরা বিশ্বাস করে সকলকে গ্রহণ করতে এবং হিন্দুরা বিশ্বাস করে সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলতে। মহাত্মা গান্ধী তাই বলতেন, ये देश राम एवं रहीमेर देश। लेकिन अधीर रंजन चौधरी को जवाब दिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस सिर्फ बहानेबाजी कर रही है। हकीकत यह कि कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों के चक्कर में प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन ठुकरा दिया। गिरिराज ने कहा कि कांग्रेस का डीएनए ही हिंदू विरोधी है, इसलिए कांग्रेस का खात्मा तय है। ये आम लोगों की भावना है। आज जिस गांव में चले जाइए, जहां चले जाइए, प्रभु श्री राम के प्रति इतना समर्पण है, जो नहीं जाएगा उसका नाश होना तय है। कांग्रेस शुरू से तुष्टीकरण की नीति, मुस्लिम अपीजमेंट और हिंदू विरोधी, यही उनकी नीति रहा कि हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों का इकट्ठा वोट लो। हर चीज में वो राजनीति देखते हैं। नेहरू जी से लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक आज तक कोई अयोध्या नहीं गया है। उस समय बीजेपी नहीं था जब नेहरू थे। इनके डीएनए में है हिंदू विरोधी। अगर हिंदू विरोधी नहीं होता तो स्टालिन के कुनमा ने जो सनातन को समाप्त करने की बात की, ये नाता रिश्ता तोड़ देते। लेकिन ये नाता रिश्ता क्यों तोड़ेंगे? इन्हीं के इशारे पर वो बोला। ये बार बार हिंदुओं पर चोट करते रहे। ये प्रभु श्री राम के टेंट में अगर
आजादी के बाद अब तक रहे वो कांग्रेस के कारण रहे। हालांकि कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो इस बात से परेशान हैं कि उनके बड़े नेताओं ने इनविटेशन क्यों ठुकराया, लेकिन कांग्रेस के जो नेता ऑफिशियल लाइन ले रहे हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने भी आज कहा किसी को मंदिर में जाने के लिए किसी के इनविटेशन की जरूरत नहीं होती। सचिन ने कहा कि उनका जब मन होगा तब अयोध्या चले जाएंगे। मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के ऊपर, विकास के, आर्थिक उद्योग के, निवेश के, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार, इस पर चर्चा करने को भाजपा तैयार नहीं है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है। और जहां तक मंदिर में जाने का सवाल है, ये आस्था का विषय है, कोई कभी भी जा सकता है। मुझे कब तिरुपति जाना है, कब वैष्णो देवी जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है। जब मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार का जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है उसको कांग्रेस पार्टी ने गलत माना है। कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी ने राम मंदिर को अपना बना लिया, मोदी ने भगवान राम को हाईजैक कर लिया, ऐसे में हम राम मंदिर कैसे जाएं? ऐसा लगता है कि बीजेपी ने राम मंदिर को जितना अपना नहीं बनाया उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस के नेताओं ने अपनी बयानबाजी से राम मंदिर को बीजेपी का बना दिया। कांग्रेस की भगवान राम से बेरुखी ने भगवान राम को वाकई में मोदी का बना दिया। अचरज की बात है कि कल तक तो यह दावा किया जाता था कि मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, शिलान्यास कांग्रेस ने करवाया, रामलला को टेंट में बैठाया, और आज शिकायत यह है कि अभी राम मंदिर पूरा बना नहीं तो रामलला को वहां भेजने की तैयारी क्यों हो रही है। यह कोई सीक्रेट नहीं है कि उस वक्त राम मंदिर का ताला खुलवाना एक राजनीतिक कदम था। शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के बाद हिंदू नाराज ना हो जाएं, इस डर से लिया गया एक एक्शन था। अगर राम की भक्ति वाकई में व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय होती तो फिर उस समय राजीव गांधी और अरुण नेहरू ये काम न करवाते। हालांकि यह भी सच है कि राम मंदिर के निर्माण का काम ऐसे समय में पूरा हो रहा है जब लोकसभा के चुनाव सामने हैं, और यह भी सही है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को इतना भव्य और इतना दिव्य इसलिए बनाया गया क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। पूरा देश राममय होगा तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन कांग्रेस और उसके साथी दलों के नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाकर बीजेपी का फायदा डबल कर दिया। न तो यह कोई रहस्य की बात है कि राम मंदिर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, न यह कोई सीक्रेट है कि देश में करोड़ों लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित हैं, जोश में हैं। ये जानने के बाद भी अगर सोनिया गांधी और खड़गे इस समारोह से दूरी बनाते हैं तो फायदा किसका होगा? आरजेडी और समाजवादी पार्टी के नेता अपनी पार्टी के उन लोग को नहीं रोकते जो भगवान राम का मजाक उड़ा रहे हैं, तो इससे नुकसान किसका होगा? विश्वास, आस्था, सनातन, इन सबको अगर हम एक तरफ छोड़ भी दें तो राजनीति का तकाजा भी यही कहता है कि सारे नेताओं को 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाना चाहिए। इधर उधर की बहानेबाजी करके उसका बॉयकॉट करने से जो नुकसान होगा उससे बचना चाहिए। अब भले ही कांग्रेस हाईकमान ने 22 जनवरी के प्रोग्राम के बॉयकॉट का फैसला किया हो, लेकिन हर हिंदू इस मौके का साक्षी बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में सहभागी बने, लेकिन कुछ अपराधी लोगों की इस भावना का फायदा उठाने की कोशिश में जुट गए हैं। पता यह लगा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के वीआईपी दर्शन और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इन्विटेशन के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है। साइबर क्रिमिनल्स लोगों को व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज भेज रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई 22 जनवरी को अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन करना चाहता है तो उसे कुछ पैसा देकर पास मिल सकता है। इसके लिए मैसेज में एक ऐप का लिंक होता है।
अगर आपके पास इस तरह का कोई मैसेज आए तो गलती से भी आप इस पर क्लिक न करें, क्योंकि इससे आपका फोन हैक हो जाएगा, आपके अकाउंट से पैसा गायब हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के लीडर विनोद बंसल ने बताया कि साइबर क्रिमिनल्स ने कुछ लोगों के मोबाइल पर ऐसे मैसेज भेजे जिसमें सबसे ऊपर एक ऐप का लिंक दिया हुआ है और उस पर लिखा है राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान। इसके नीचे दूसरा मैसेज भेजा गया जिसमें लिखा है राम मंदिर में वीआईपी एक्सेस के लिए ये ऐप डाउनलोड करें। इस लिंक को क्लिक करते ही और ऐप को डाउनलोड करते ही एक और व्हाट्सएप मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है कांग्रेचुलेशंस, आप लकी हैं, आपको 22 जनवरी को राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर वीआईपी एक्सेस मिलता है। लेकिन सच्चाई है कि तब तक साइबर क्रिमिनल्स मोबाइल को हैक कर चुके होते हैं और उसके बाद वो मोबाइल में मौजूद कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा, बैंक डिटेल्स सब कुछ देख सकते हैं और बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। वीआईपी दर्शन का झांसा देकर के जिस तरह से लोग इस ठगी करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। वो ऐप आएगा और उसके बाद में ऐप के माध्यम से अगर आपने क्लिक कर दिया तो ऐसे अपराध पहले भी होते रहे हैं, लेकिन राम जन्मभूमि के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, उनके वीआईपी दर्शन के नाम पर जिस तरह से ठगी करने की कोशिश की जा रही है, इससे समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, 22 तारीख का कार्यक्रम नियत लोगों के लिए है, उसमें कोई इंटरवीन नहीं कर सकता, कोई किसी भी तरह का प्रयास करे। जो तीर्थ क्षेत्र न्यास ने जिनको निमंत्रण दिया है वही शामिल होंगे। तो इसलिए किसी को इस झांसे में नहीं आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपको 22 तारीख को वीआईपी दर्शन करा देगा। वीआईपी दर्शन तो वैसे भी नहीं होने वाले और इस पर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इस तरह के फ्रॉडुलेंट जो एलिमेंट्स हैं वो बार बार जो है आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, आपके बैंक अकाउंट के बारे में बैंक डिटेल लेने की कोशिश करेंगे, आपसे पैसा बटोरने की कोशिश कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की बात कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आप भी सावधान रहें। 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में सिर्फ वही लोग जा पाएंगे जिन्हें इनविटेशन भेजा गया है। हर इनविटेशन पर एक कोड है, इसलिए कोई फर्जी निमंत्रण पत्र भी नहीं बनवा सकता। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में करीब 8000 लोगों को न्योता भेजा गया है। इसके अलावा न किसी को बुलाया जा सकता है और न कोई वहां पहुंच सकता है, इसलिए किसी को झांसे में आने की जरूरत नहीं है। साइबर क्राइम के अपराधियों से बचकर रहने की जरूरत है। दुख तो इस बात का है कि राम मंदिर जैसे पवित्र काम में भी लोग पाप का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब अयोध्या से आई कुछ अच्छी तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। आज टेम्परेरी मंदिर में विराजमान रामलला को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। इसमें कई तरह की मिठाइयां, ड्राई फ्रूट्स, हलवा, खीर और दूसरे पकवान भगवान राम को अर्पित किए गए। अब सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है। 10 दिन के बाद रामलला नए भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, जो लंबे वक्त से टेंट में रामलला की पूजा अर्चना कर रहे थे, उनके लिए यह वक्त भावनाओं से भरा है। इसलिए सत्येंद्र दास रामलला के हर रूप को आंखों में बसा लेना चाहते हैं। आज उन्होंने रामलला को पीतांबर वस्त्र पहनाए और प्रसाद में 56 भोग चढ़ाए। वैसे 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए भी अयोध्या में जबरदस्त तैयारी चल रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए खासतौर पर 500 क्विंटल लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। बेसन के 500 क्विंटल लड्डुओं का प्रसाद देवरा बाबा के आश्रम की तरफ से बनाया जा रहा है। ये लड्डू बनाने के लिए कारीगर अहमदाबाद और बनारस से आए। लड्डुओं का यह प्रसाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों में बांटा जाएगा। अयोध्या में नए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई तरह से उपहार और मंदिर में लगाए जाने वाले जरूरी सामान लगातार वहां पहुंच रहे हैं। राम मंदिर के गुजरात से भेजा गया 500 किलो का नगाड़ा भी अयोध्या पहुंच गया है। इस नगाड़े को बनाने में लोहे और तांबे का इस्तेमाल किया गया है और इसके ऊपर सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई है। ये नगाड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश के शहरों से होता हुआ अयोध्या पहुंचा है और इसे बनाने वाले डगबर समाज के लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन इसे राम मंदिर में बजाएंगे। इस स्पेशल नगाड़े के अयोध्या पहुंचने से बाद लोगों ने इसके दर्शन किए और महिलाओं ने नगाड़े के स्वागत में भगवान राम के भजन भी गाए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले करीब करीब हर रोज कहीं ना कहीं से कोई उपहार अयोध्या पहुंच रहा है।
आज गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या पहुंची। 3000 किलो से ज्यादा वजन की इस अगरबत्ती को एक बड़े ट्रक में लादकर अयोध्या लाया गया है। इस अगरबत्ती को बनाने वाले कारीगरों ने बताया कि इसे तैयार करने में 6 महीने लगे और करीब 5 लाख रुपए की लागत आई। खास बात यह कि इसे अगरबत्ती की तरह भी जलाया जा सकता है और हवन कुंड में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कारीगरों ने बताया कि हवन सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करने पर यह 21 दिन तक जलेगी और अगर इसे अगरबत्ती की तरह जलाया जाए तो करीब 1.5 महीने तक ये बिना बुझे जलती रहेगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी सिर्फ अयोध्या में नहीं, पूरे देश में हो रही है और हिंदू इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है। दुनिया के 100 देशों में बसे हिंदू समाज के लोग 22 जनवरी को उत्सव मनाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। यूपी में सारे स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर 22 जनवरी को बंद रहेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह कि जब सारे विरोधी दल मिलकर मोदी और बीजेपी को हिंदू समर्थक और मुस्लिम विरोधी साबित करने में लगे हैं, तब आज नरेंद्र मोदी मुस्लिम धर्मगुरुओं और समुदाय के दूसरे लोगों से मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। मोदी ने लिखा, आज वो मुस्लिम समुदाय के एक डेलीगेशन से मिले। बातचीत के दौरान उनको एक चादर पेश की। इस चादर को अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर उनकी दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री से मिलने वालों में दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां भी शामिल थी। कौसर जहां ने कहा कि मोदी को मुस्लिम विरोधी बनाकर उनकी गलत इमेज पेश की जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स के मौके पर नरेंद्र मोदी ने जो चादर मुस्लिम समाज के लोगों को सुपुर्द की, वो हमारे देश की विविधता में एकता का प्रतीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं। सूफी संतों ने हमेशा देश की सलामती का संदेश दिया है और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की है। पंजाब की राजनीति में आज फिर एक इंटरेस्टिंग बात हुई। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस हाईकमान को भी तेवर दिखा दिए। सिद्धू का पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के साथ झगड़ा चल रहा है। उन्होंने बिना परमिशन की रैलियां की। राजा वडिंग को चैलेंज कर दिया कि 10,000 लोग इकट्ठे करके दिखाएं। राजा वडिंग ने पंजाब कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव से शिकायत कर दी। नवजोत सिद्धू देवेंद्र यादव की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में नहीं गए। फिर आज उन्हें बुलाया गया तो सिद्धू देवेंद्र यादव से मिलने तो गए, लेकिन मीटिंग से पहले एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट कर दिया जिसमें सिद्धू ने बिना नाम लिए राजा वडिंग पर इशारों में अटैक कर दिया। करके घुटनों पे टिके हुए लोग, अरे बरगद की बात करते हैं, गमलों में उगे हुए लोग। सिद्धू ने किसको कौड़ियों में बिके हुए कहा, किसको गमले में उगे हुए लोग बताया, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिद्धू ने शेर व शायरी के जरिए ये साफ कर दिया कि वो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी से मिलने जरूर जा रहे हैं, लेकिन वो झुकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। और सिद्धू की देवेंद्र यादव से मुलाकात हुई। अंदर क्या बात हुई ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन बाहर आकर सिद्धू ने कहा वो भी मानते हैं अनुशासन जरूरी है, मिलकर काम करना जरूरी है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। सिद्धू ने कहा उन्होंने रैली में जो कहा वो सबको पता है, लेकिन पार्टी को यह भी पता होना चाहिए कि कुछ नेताओं ने लोगों को फोन करके रैली में जाने से रोका था। क्या यह पार्टी के खिलाफ काम नहीं है? सिद्धू ने कहा उनकी पहले से जो रैलियां तय हैं वो जरूर होंगी। जहां तक डिसिप्लिन का सवाल है तो अनुशासन की परिभाषा सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। देखिए, जब यादव साहब आए, इससे पहले के प्रोग्राम थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अब मैंने बात की है, मैंने कहा कि ये प्रोग्राम पहले के फिक्स थे, सब कुछ। जब आप आए हो तो नहीं तो मुझे अगर पता होता कि ये मीटिंग है तो रैली 9 तारीख को कैसे रखते, तो मैं उनको मिला तो उन्होंने कहा जाओ यार, अगर पहले से फिक्स है तो 24 को पार्टी के जो फ्रेमवर्क में यादव साहब, पहले तो कम्युनिकेशन ही नहीं हुई। हरीश जी थे, बड़े सम्मानित थे,
उन्होंने कभी बात ही नहीं की, किसी ने भी बात नहीं की, किसी ने इतना नहीं कहा ये सब खड़े हैं यहाँ, बल्कि कुछ लोगों को ये फोन गए वहां नहीं जाना। भैया हम भी तो कांग्रेस के वर्कर हैं, क्या क्या आपत्ति है? तो ये थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं, इसका भी कोई गिला नहीं, समझे नहीं। लोग लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है, लोगों के पास कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेके जाना और हाई कमांड को सुप्रीम मानना, ये हम सब सिपाहियों का फर्ज है, धर्म है। जो मीटिंग्स हैं, मैंने कहा ना कि 24 को मैं करतारपुर भी जाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो प्यार करते हैं, वो कह रहे करतारपुर जाना है, क्योंकि पंजाब के एजेंडे के लिए वहां जाना भी कहीं जरूरी है, ठीक है। तो एक रैली है 21, और कुछ मैंने एनजीटी में शिकायतें दे रखी, ठीक है, सरकार के खिलाफ माइनिंग की या हो, तो ये 2-3 चीजें हैं। उसके बाद मैं यादव साहब को पहले ही कह चुका हूं कि अगर अनुशासन पालेंगे तभी शासन पालेंगे ना, लेकिन अनुशासन सबके लिए है। ये तो नहीं हो सकता ना कि चंद लोगों के लिए कुछ और है और बाकी लोगों के लिए कुछ और है। इंटरेस्टिंग बात यह कि जिस वक्त होटल में नवजोत सिंह सिद्धू और देवेंद्र यादव की मीटिंग चल रही थी, उसी वक्त राजा वड्डिंग भी वहां पहुंच गए। तो इसलिए ऐसा लगा कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी ने सिद्धू और राजा वड्डिंग को सुलह के लिए बुलाया है, लेकिन राजा वड्डिंग ने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा वो तो देवेंद्र यादव को एक मीटिंग के लिए लेने आए हैं, सिद्धू से किसी तरह की कोई बातचीत उन्हें नहीं करनी। जब राजा वड्डिंग से सिद्धू के ट्वीट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इस बारे में तो सिद्धू ही बता सकते हैं कि ट्वीट उन्होंने किसके लिए किया। लेकिन चलते चलते राजा वड्डिंग ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा हाई कमान सब देख रहा है और जल्दी ही मीडिया को खबर मिल जाएगी। मैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब नाल कोई मुलाकात कर नहीं आया, मेरे कोई मतभेद किसी व्यक्ति नाल नहीं हन। मैं हर व्यक्ति नूं डिसिप्लिन दी गल जरूर कहंदा रवांगा और जो डिसिप्लिन भंग करेगा ओरे ते कार्रवाई जरूर होएगी। जब मोगा की रैली होगी तब मैं अपनी बात करूंगा। मैं कह रहा हूं कि भाई वो किसने किसको कहा, कौन किसको कह रहा है, ये तो उससे पूछो, आदरणीय सिद्धू साहब से पूछो। अगर वो कहेगा कि व्यक्ति विशेष मैंने वडिंग साहब के लिए बात की है, जब बाजवा के लिए कही है, जब फलां के लिए, फिर उसका मैं जवाब दे दूंगा। हमारे में तो कोई डिवीजन नहीं है, मैं तो सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। मैं तो कहता हूं कि सब लोग आए, पार्टी का प्रोग्राम है, देवेंद्र यादव जी का प्रोग्राम है, देवेंद्र जी ने बुलाया है, सब लोग मंच पे आए। हाँ, इस प्रकार से कहीं रैली करना जहां हमारा कंटेस्टेड कैंडिडेट है, ये अच्छी बात नहीं है और मेरे को लगता पार्टी सब वॉच कर रही, जल्दी ही दोनों खबरें मिल जानी। नवजोत सिंह सिद्धू और राजा वड्डिंग दोनों के बयान सुनने के बाद ये तो क्लियर है कि पंजाब में कांग्रेस के नेताओं के बीच जो झगड़ा है वो किस लेवल तक पहुंच गया है। लेकिन मजे की बात है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी को कोई झगड़ा नहीं दिखाई दिया। देवेंद्र यादव ने कहा यह बात सही है कि सिद्धू मीटिंग में नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने रैली में जाने से पहले परमिशन ले ली थी। इसके बाद देवेंद्र यादव ने कहा कि नेता बड़ा हो या छोटा, जो भी पार्टी का डिसिप्लिन तोड़ेगा उस पर एक्शन होगा। उन्होंने सबकी बात सुन ली है, वो पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट देंगे और फैसला सेंट्रल लीडरशिप ही लेगी। मुझे कहीं भी वो डिफरेंस नजर नहीं आया है। एक दिन जिस दिन हमारी पहली मीटिंग थी, निश्चित ही कुछ प्रोग्राम्स सिद्धू साहब के पहले से लगे हुए थे, उन्होंने मेरे से इजाजत लेके वो उस मीटिंग में गए हैं। उसके पश्चात हमारी पुनः दोबारा से चर्चा हुई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई डिफरेंसेस, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, सब अपनी अपनी बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत सब करना चाहते हैं, अपने अपने तरीके से करना चाहते हैं। निश्चित ही सबको उसको स्पेस दिया जाता है, लेकिन अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में आप देखेंगे जो भी अनुशासन से अलग होकर कहीं कोई कार्रवाई करता है, छोटी मोटी कोई अगर बात है भी, उसको हम संज्ञान में ले रहे हैं। मैंने कहा कि अभी हमारी सबसे चर्चा हुई है, निश्चित ही संगठन के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगा, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता है, चाहे वो बड़े से बड़ा नेता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिद्धू के बारे में एक बात कहनी पड़ेगी कि वो लोगों के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं और लोग भी उनके बारे में मजेदार बातें कहते हैं। आज ही पंजाब के एक नेता ने मुझे लिखकर भेजा,
जो लिखा वो लाइनें आपको सुना देता हूं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु का कोई धाम नहीं, सिद्धू के पास कोई काम नहीं, ठोको ताली। अगर आप स्नोफॉल का मजा लेने के लिए कश्मीर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो कश्मीर की घाटी से मायूस करने वाली खबर आई है। इस बार कश्मीर की घाटी में स्नोफॉल नहीं हुआ। जनवरी का महीना चल रहा है, सर्दियों के इन 40 दिनों में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ गिरती है। इसे लोकल लोग चिल्ला कला कहते हैं। चिल्ले कला को 19 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस बार न बारिश हो रही है न स्नोफॉल हुआ है। कश्मीर के सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग में जनवरी के महीने जैसा मौसम, जनवरी का महीना है लेकिन मौसम मार्च जैसा है। गुलमर्ग के मैदान और पहाड़ ड्राई पड़े हैं। स्कीइंग करने की तमन्ना लेकर आए लोगों को स्नोफॉल का इंतजार है। पिछले 2 साल गुलमर्ग का टूरिस्ट सीजन बहुत अच्छा गुजरा। 2022 में 15 लाख से ज्यादा टूरिस्ट गुलमर्ग आए। 2023 में ये नंबर बढ़कर 16 लाख से ज्यादा हो गया। अब स्नोफॉल न होने से टूरिज्म से जुड़े लोग परेशान हैं। उमर अब्दुल्ला ने आज ट्वीट करके बर्फबारी न होने पर चिंता जताई। उन्होंने पिछले 2 साल की तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में गुलमर्ग में हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में लिखा, गुलमर्ग को इतना ड्राई उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि कश्मीर में मौसम का ये बदलाव चिंता की बात है। अंदाजा यह है कि 16 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव हो सकता है, बर्फबारी हो सकती है, लेकिन 20 जनवरी से पहले स्नोफॉल की उम्मीद कम है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।